नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। नींद ये कुदरत का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि पूरे दिन काम की थकावट के बाद जब हम थक जाते हैं और रात पड़ती है तब नींद मिलती है और नींद की वजह से हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं। जितनी अच्छी हमारी नींद होगी उतनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी होगी। नींद से हमारे शरीर और हमारे मन दोनों को आराम मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दो चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली कि नींद हमें क्यों लेनी चाहिए, क्यों हमें नींद से इतनी एनर्जी मिलती है, क्या है इसके पीछे का साइंस, क्या है इसके पीछे का राज। और दूसरी, बहुत से लोग पीड़ित हैं आजकल नींद न आने की वजह से, तो जिसे हम इंसोमिया और स्लीप डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, वो तकलीफ से हम कैसे दूर रह सकते हैं, उसके दो ऐसी ट्रीटमेंट कि जो हम घर पर ही कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं नींद के बारे में। पूरा दिन हम काम करते हैं। पुरुष अपने काम पे जाके अपना बिजनेस, अपना धंधा, अपनी जॉब करते हैं। महिलाएं घर पे अपने बच्चों को संभालती हैं, घर गृहस्थी का काम करती हैं। लेकिन पूरा दिन काम चालू रहता है और पूरे दिन कई सारे स्ट्रेस हम लेते हैं, कई सारे टेंशन लेते हैं, कई सारी तकलीफें उठाते हैं। ये सारी चीजों की वजह से रात तक हम पूरे थक जाते हैं, पूरी हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन जैसे ही रात पड़ती है हम नींद लेते हैं और अच्छी नींद लेने के बाद फिर से हम फ्रेश हो जाते हैं। अगली मॉर्निंग हमारे पास भरपूर एनर्जी होती है। तो कहां से आती है ये एनर्जी? रात को ऐसी तो क्या प्रोसेस होती है कि जिसकी वजह से हम फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, हमारी बैटरी फिर से पावरफुल हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? हमारे आसपास प्रकृति में कुदरत की प्राण ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बह रहा है। हमारे ऊपर भी उसका कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। लेकिन उसके सामने हमारे शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि जिन्हें रेगुलर एनर्जी चाहिए। जैसे हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को चलना, जैसे हमारे कुछ अवयव है, हार्ट है, किडनी है, वो अपने आप काम करते हैं, उसमें कुछ एनर्जी लगती है। जो हम देखते हैं, जो अगर हम काम करते हैं कुछ, उसमें एनर्जी लगती है। हम सुनते हैं उसमें लगती है, बोलते हैं उसमें एनर्जी लगती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे पाचन में लगती है। और इसके अलावा हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। हमारा हर एक विचार, उसके ऊपर हम जितना टेंशन लेते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो उतनी ज्यादा एनर्जी खाता है। और दिन में ऐसा एक भी समय नहीं है कि जहां पे हम थॉटलेसली बैठे, जहां पे हम बैठे हों और हमारे दिमाग में एक भी विचार ना हो। इनफैक्ट हम जैसे ही शांति से बैठने का प्रयत्न करते हैं वैसे ही हमारे विचार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमने हमारे मन को कभी बिना थॉट के बैठने की प्रैक्टिस ही नहीं करवाई है, कभी प्रयत्न भी नहीं किया है। तो ऐसे में जो भी फ्लो हमारे अंदर आ रहा है वो सारा खर्च होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, ऊपर से आने वाला फ्लो तो हम खर्च कर ही देते हैं, हमारे अंदर जो रिजर्व कोटा होता है उसे भी हम खर्च कर देते हैं। तो दिन भर ये खर्च की ही प्रोसेस करने की वजह से रात तक हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, हम पूरे थक जाते हैं। ऐसे में जब रात को हम सोते हैं तब हमारे दिमाग में एक भी थॉट नहीं होती है। एक सिंगल थॉट के बिना हम रात को सोते हैं। हमें इनफैक्ट ये भी पता नहीं होता है कि हम कौन हैं। ये एक छोटी मृत्यु है। तो ऐसी छोटी मृत्यु के दौरान बिना थॉट के जब हम पड़े होते हैं, हम एक शव की तरह पड़े होते हैं, तब कुदरत का जितना भी एनर्जी फ्लो है, और रात के समय पे तो वो ज्यादा बढ़ जाता है इनफैक्ट, तो जो पूरा एनर्जी फ्लो है वो पूरा हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करती है। हमारे एक एक कोश को, हमारे एक एक अंग को, अवयव को, सबको भरपूर एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी मिलने की वजह से हम सुबह में बहुत ही फ्रेश फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज फील करते हैं, हमारी बैटरी कंप्लीटली चार्ज हो जाती है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से मेडिटेशन करते वक्त या मेडिटेशन करने से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जहां पे हमें धीरे धीरे ये एक प्रैक्टिस है कि जिससे हमें थॉटलेसली बैठना सीखना है।
और वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम थॉटलेसली बैठना सीख जाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी कुदरत की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और हम चार्ज होने लगते हैं। तो यही राज है रात की नींद में एनर्जी बढ़ने का और हमें फुल्ली एनर्जाइज करने का राज यही है। जैसे ही हम रात को सोते हैं तो पूरी एनर्जी बॉडी को मिलती है और हम चार्ज हो जाते हैं। नींद न आना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इंसोमिया से या स्लीप डिसऑर्डर से पीड़ित है। आजकल की जिंदगी ऐसी भागदौड़ भरी और ऐसी फास्ट हो गई है कि ज्यादातर लोग नींद भी अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। सामान्य तौर पे नींद की अवधि 6 से 8 घंटे नॉर्मल बताई गई है, लेकिन समाज में ऐसे कई लोग हैं कि जो कम नींद में भी अच्छी फ्रेशनेस ले पाते हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि कम नींद में फ्रेश होने की कला योग से हम सीख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर कम नींद में ही अच्छी तरह से फ्रेश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ने 6 से 8 घंटे सोने को बोला है। ये सोच के लोग दुखी होते रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हम कम नींद ले रहे हैं। नींद अच्छी हो रही है इसका एक ही लिटमस टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है वो कि सुबह में जब हम उठते हैं तब हमारी फ्रेशनेस कितनी है, हम उठते ही फ्रेश होते हैं कि नहीं। अगर हम फ्रेश होते हैं तो हमें कितनी नींद ली उसके समय की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नींद कितनी ली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद कैसी ली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नींद अच्छी नहीं हो रही है या फिर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है उसको भी हम जांच कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट कर सकते हैं। नींद अच्छी नहीं हो रही है तभी माना जाएगा कि जब उसकी इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ने लगे, हमारा वजन बढ़ने लगे, हमारी इम्यूनिटी कम होने लगे, हमें छोटी मोटी तकलीफें शुरू होने लगे, जब हमारा बॉडी रिएक्ट करने लगे तभी ये समझना चाहिए कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। कई बार लोग बहुत ही फ्रेश होते हैं कम नींद के साथ भी, लेकिन सिर्फ टेंशन लेते रहते हैं कि मुझे नींद पूरी नहीं हो रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में भी हमें ध्यान रखना है कि नींद पूरी किसे कही जाती है। तो आज हम उसके कई सारे रीजंस हैं कि क्यों नींद नहीं आती है, कि ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। फूड भी उसका रीजन है, मेंटल वीकनेस भी उसका रीजन है, लेकिन आज हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसी ट्रीटमेंट की कि जिससे हम बहुत ही अच्छी और गहरी नींद ले पाएंगे। अच्छी नींद के लिए पहला प्रयोग है नेचुरोपैथी के वाटर थेरापी का फुट बाथ, जिसमें हमें रात को सोने से पहले एक बकेट में, एक बाल्टी में पानी लेना है, जिसमें हमारे पैर डूब सके उतना पानी भर के, हमें गर्म पानी भर के उसमें हमारे दोनों पैर डुबो के रखना है और करीबन 15 से 20 मिनट हमें उसी परिस्थिति में बैठना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि बैठने से पहले, गर्म पानी में पैर रख के बैठने से पहले हमें 1 गिलास पानी पीना है कंपलसरी, और जब हम पानी में पैर रख के बैठे हो तब एक गीला नैपकिन, ठंडे पानी का गीला नैपकिन हमारे सिर के ऊपर रखना है, ताकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन की इफेक्ट हमारे सिर पे ना हो। और इसके साथ अगर हम चाहें तो एक बड़ा सा ब्लैंकेट पूरी तरह से हम लपेट सकते हैं, ताकि फुटबाथ की पूरी इफेक्ट हम ले सके और एक स्टीम की भी इफेक्ट हमें मिल पाए। तो ये फुटबाथ लेने की वजह से हमारा पूरा बॉडी रिलैक्सेशन के मोड में आ जाता है और बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से हमें बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आती है। दूसरा प्रयोग जो है उसमें हमें पैर के तलवों में गाय के घी, देशी गाय के घी का मसाज करना है, और अगर हो सके तो कांसा नाम की जो धातु है उसकी कटोरी से हम मसाज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर उससे नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथों से भी कर सकते हैं। और देशी गाय के घी की जगह पे हम कोपरेल तेल, नारियल का तेल भी ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि देशी गाय का घी, मैंने कहा है देशी गाय का घी मतलब
आजकल लोग गिर की गाय का घी ही समझते हैं, लेकिन ये वीडियो पूरे देश में सभी प्रांतों में से देखा जा रहा है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपके प्रांत में जो भी गाय, जो देशी गाय अवेलेबल है, जहां की भी आप जहां रहते हैं वहीं की देशी गाय जो है वो हमारे लिए बनी है। वो जो घास खाती है वो हमारे बॉडी के हिसाब से वो हमारी औषधियां खाती है और उसी हिसाब से वो दूध देती है, और उसी में से जो घी बनता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो सौराष्ट्र या गुजरात के लोगों के लिए गिर की गाय का अच्छा है, वैसे ही दूसरे प्रांतों के लिए वहां की जो देशी गाय है उनका घी अच्छा है। तो ऐसी देशी गाय के घी का मसाज हमें पैर पे करना है, और इसके हमारे जो पैर हैं वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया माने जाते हैं। और इसके अलावा एक्यूप्रेशर थेरापी में एक रिफ्लेक्सोलॉजी नाम की पूरी थियरी है, जिसमें हमारे पैर के तलवों में पूरे बॉडी के एक्यूप्रेशर के पॉइंट आते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी के रिफ्लेक्टिंग पॉइंट हैं, जहां पे प्रेशर करने से हमारे बॉडी के जिस भी एरिया में प्रॉब्लम हो वो ठीक हो सकते हैं। तो जब हम पैरों के तलवों में मसाज करते हैं तब हम पूरे बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। तो औषधि युक्त जो गाय का घी है वो बहुत ही औषधि युक्त माना जाता है। कोपरेल तेल भी बहुत ही ज्यादा ठंडक देता है, तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होती है। और ये ट्रीटमेंट जो है इसे आयुर्वेद में पादाभ्यंगम कहा गया है। इसका बेनिफिट सिर्फ नींद के लिए नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स में ये फायदा करते हैं। तो हर रोज रात को अगर हमें नींद की प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन हर रोज रात को अगर हम इसका प्रयोग करके सोएं तो इससे हमारे बॉडी में बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। अगर छोटे बच्चों को ये ट्रीटमेंट दिया जाए डेली तो उनका मेमोरी पावर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, उनकी स्मृति शक्ति, मेधा शक्ति, ये दोनों पावरफुल होती है और वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो पाते हैं, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। तो ये ट्रीटमेंट करने से इतने सारे लाभ होते हैं। नींद न आने पर गोली खा लेना ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हैं। नींद की गोली की बहुत सी साइड इफेक्ट्स हैं, तो हमें ये ध्यान में रखते हुए नींद की गोली का जब तक बहुत ही ज्यादा परेशानी ना हो तब तक यूज नहीं करना चाहिए। कुछ शारीरिक तकलीफें ऐसी हैं कि जहां पर हमें नींद की गोली के बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसी जगह पर हम अगर नींद की गोली लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हमारा रूटीन ही ऐसा होना चाहिए कि हमें रात को बहुत अच्छी नींद आए। हमारा मेंटल पावर ही ऐसा होना चाहिए कि हमें रात को सुकून की नींद आए। हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी होनी चाहिए कि हमें रात को बहुत अच्छी नींद आए। और इससे भी बढ़कर अगर जरूरत पड़ती है तो ये 2 प्रयोग हम कर सकते हैं और उससे अच्छी नींद ले सकते हैं। और अच्छी नींद से हम कुदरत की भरपूर एनर्जी, जो कुदरत की ब्लेसिंग्स है, जो कुदरत का प्रेम है, वो हम भरपूर मात्रा में ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स लेते रहिए और आपकी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स हमें भी मिले। आप अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होगा। नेचुरली हेल्थ बनाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। तो नेचुरली हमें हेल्थ को बिल्डअप करना चाहिए, ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों की हेल्थ भी नेचुरली बढ़नी चाहिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट दी है, लोगों को जागरूक किया है कि किस तरह से हमें फिट रहना चाहिए। तो फिट रहने के लिए सारे नेचुरल तरीकों का ही उपयोग करना चाहिए और इसी तरह से फिट रहना चाहिए। तो फिट रहिए, हेल्दी रहिए, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी ऑलवेज। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, नेचुरल हेल्थ से जुड़े रहिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों में एक जागरूकता फैलाइए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।